मुस्लिम लीग नून के लॉन्ग मार्च का आज से लाहौर से आगाज। मरीम नवाज और हमजा शहबाज क़यादत करेंगे। लीगी कारकुन 2 बजे मॉडल टाउन से रवाना होंगे। कराची से काफिला इस्लामाबाद के लिए रवा दवा। JUI का महंगाई मार्च सिंध से पंजाब में दाखिल। शुरका इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा। गाड़ियों की लंबी कतारें। कारकुनों की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इस्लामाबाद में मंडी लगी हुई है। इसमें लोगों के जमीर को खरीदने के लिए 20 और 25 करोड़ की ऑफर दी जा रही है। जिस दिन मैंने इनके करप्शन के केस माफ किए, मैं पाकिस्तान से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। अल्लाह ने आपको किसी को यह इजाजत ही नहीं दी कि जब अच्छे और बुरे की जंग हो तो आप कहें जी मैं पीछे खड़ा हूं, मैं तो न्यूट्रल हूं, मैं तो किसी के साथ नहीं हूं। कौम अमर बिल मारूफ के साथ। हुकूमत के शिकार पर निकले चूहों को शिकस्त देंगे। इनके जनाजे पर नया पाकिस्तान बनेगा। शहबाज शरीफ जहां भी बूट देखते हैं पॉलिश करने लगते हैं कि वजीर आजम बना दो, अब अचकन संभाल कर रख लो, किसी और को देना पड़ेगी। इस्लामाबाद में अरकान की खरीदो फरोख्त के लिए मंडी लगी है। जमीर खरीदने के लिए 20 से 25 करोड़ की बोली लगाई जा रही है। तहरीक अदम एतमाद का वाहिद मकसद करप्शन केसेस का खात्मा है। मुआफ़ी दी तो ये मुल्क के साथ सबसे बड़ी गद्दारी होगी। इमरान खान की मानसहरा में गरज बरस। ये चूहे मिलके आपको ब्लैकमेल करते हैं। चूहा नंबर 1 शहबाज शरीफ, उसने अपनी अचकन सलवा ली थी। प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था। बड़े बड़े उसने बयान दिए कि जी अमेरिकन देखूं या यूरोपियन देखूं या कोई भी बूट देखूं, मैं तो पॉलिश करने शुरू कर देता हूं। शहबाज शरीफ, तुम्हारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूं। शरीफ खानदान के दिन इस मुल्क को चोरी करके लूटने के चले गए हैं। हमारे जो इत्तेहादियों से मुज़ाकरात हुए हैं, बहुत जल्द वो अपोजिशन के साथ खड़े नजर आएंगे। इस्तीफा दो और घर जाओ, और अगर इतना भी ज़र्फ नहीं है तो फिर इंतज़ार करो। तहरीक अदम एतमाद तुम्हें पाकिस्तान का पहला डिसमिस प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह बनाने जा रही है। तहरीक अदम एतमाद आपको पहला डिसमिस वजीर आजम बनाने जा रही है। 172 अरकान साबित करो वरना इस्तीफा दो और घर जाओ। एहसन इकबाल का वजीर आजम को कौमी असम्बली में मुकाबले का चैलेंज। ऐवान में वुज़रा के चेहरों पर सोग था। इत्तेहादी बहुत जल्द अपोजिशन के साथ खड़े नजर आएंगे। लीगी रहनुमा की मीडिया टॉक। आर्टिकल 63A की तशरीह। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समाअत। सदर मुमलिकत को ऐसा क्या मसला है जो राय मांग रहे हैं। जस्टिस जमाल खान का इस्तफसार। अभी किसी ने इनहराफ किया ही नहीं और आप अदालत आ गए हैं। जुर्म होने से पहले सजा कैसे दी जा सकती है। जस्टिस मजहर आलम का सवाल। मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें। जस्टिस एजाजुल एहसन का इंदिया। आइन में कहीं वाज़ेह नहीं कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। ज़ाती मुफाद के लिए अपने लोगों को छोड़कर जाना बेवफाई है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। किसी मेंबर को पार्टी से नफरत है या ज़मीर की आवाज़ तो मुस्ताफ़ी होकर दोबारा मुंतखब होकर आ जाएं। सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर देगी तो फिर किसी का ज़मीर नहीं जागेगा। उम्मीद है वोटिंग के दिन तक फैसला आ जाएगा। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने का मिशन। वफाकी वज़रा सरगर्म। शाह महमूद, असद उमर और परवेज़ खट्टक की MQM रहनुमाओं से मुलाकात। वज़ीर आज़म का पैगाम पहुंचा दिया। आज चौधरी बरादरान से मिलने का प्लान। अपोजिशन के दावों के बरअक्स इत्तेहादियों ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया। अब तक खैर है, आगे भी अल्लाह खैर ही करेगा। वज़ीर मनसूबाबंदी की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। ये तो आप सब ने देख लिया
कि जो दावे होते रहे थे अभी तक कि पीर को एमक्यूएम का ऐलान आ जाएगा, तो मंगल को आ जाएगा, तो बुध को आ जाएगा, तो जुमेरात को आ जाएगा। अब तो जुमा भी गुजर गया, अभी तक ऐलान आया कोई नहीं उसकी तरफ। पिछले एक हफ्ते से हम बड़े दावे सुन रहे हैं, अभी तक तो दावा पूरा नहीं हुआ। अभी भी आगे भी अल्लाह ताला खैर रखेगा। कोई इत्तेहाद हुआ है, ना ही कोई मुआहदा, ना ही हुकूमत में जाने का कोई इरादा। उन्होंने ना तो हमें हुकूमत की पेशकश की है, ना ही हमने कबूल की है। मुतालबात पे अमल दरामद करने के लिए कोई मैकेनिज़्म तैयार करना है, तो उसके लिए फिर हम बैठेंगे। किसी से कोई इत्तेहाद हुआ ना मुआहिदा। पीपल्स पार्टी को अपने मुतालबात पेश कर दिए। अमल दरामद का तरीक़ाकार तय करने के लिए दोबारा मिल बैठेंगे। मुल्क में जमहूरियत को खतरात लाहक, हमें हुकूमत के बजाय सिस्टम को बचाना है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टॉक। तरीन ग्रुप इस्लामाबाद जलसे में शिरकत नहीं करेगा। अरकान की वज़ीर आज़म या विफाकी टीम से ही मुज़ाकरात की तजवीज़। जब तक मामलात हल नहीं किए जाते किसी हुकूमती सरगर्मी में शरीक नहीं होंगे। लाहौर में होने वाले मुशावरती इजलास के शुरका का फैसला। रमज़ान से पहले महंगाई का तूफान। एक हफ्ते के दौरान मजमूई शराब 15.67% तक पहुंच गई। चिकन, बीफ, मटन, घी, फल, दूध, आटा और दालें महंगी। अंडे, टमाटर और सब्जियों के निर्ख भी बढ़ गए। अवाम परेशान। कोरोना के 5वीं लहर दम तोड़ने लगी। 24 घंटे के दौरान 189 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 0.62% रह गई। मुल्क भर में मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। रूस के पास हदफ को दुरुस्त तौर पर निशाना बनाने वाले आला हथियार खत्म हो गए। पेंटागन का दावा, यूक्रेन तनाज़े से मॉस्को कमजोर हो जाएगा। रूस अंधाधुंध मार करने वाले बमों और तोपखाने पर इन्हिसार करेगा। पेंटागन। फ्रांस रूस को गैस की कीमत रूबल में अदा नहीं करेगा। फ्रांसीसी सदर का ऐलान। मॉस्को का यूरोप के साथ रूसी करेंसी में अदायगी का कोई मुआहिदा नहीं है। एमेनुएल मैक्रोन। लाहौर में फतह का ख्वाब चकनाचूर। पाकिस्तान तीसरा टेस्ट और सीरीज दोनों हार गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में 351 रन के हदफ का ताक़ुब करती कौमी टीम 235 पर ढेर। इमामुल हक 70 और बाबर आजम 55 रन बनाकर आउट। लियोन ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पेट कमिंस की 3 विकेटें। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को झटका। बल्लेबाज स्टीव स्मिथ वनडे और T20 सीरीज से बाहर। बाएं बाजू में इंजरी के बायस नहीं खेल सकेंगे। मुतबादिल क्रिकेटर मिचेल सेबेस्टियन स्क्वाड में शामिल।